पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अक्सोरिया भी हो सकता है, डिस्मेनोरिया भी हो सकता है। इमेज ऑफ हाइड्रोसल्फिंक्स। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जो कि हम वाइट वाइट से जो छोटे छोटे से दाने नजर आ रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसको हम PIDB कहते हैं। आपने अक्सर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे देखा होगा कि नीचे इम्प्रेशन में लिखा होता है PID, या फिर पेशेंट को वैसे ही कह दिया जाता है कि आपको जो है वो PID है। PID असल में क्या होता है? ये बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है जो कि विमेंस के लोअर पार्ट में होता है, यानी कि नीचे वाले हिस्से में एक इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहते हैं, और ये पेल्विक रीजन में होती है। तो इसमें क्या होता है कि यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, ओवरीज़ में इन्फेक्शन हो जाता है, जो बच्चेदानी होती है, इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और पेशेंट को डिफरेंट कंप्लेंट्स होती हैं, जिसको हम सिम्टम्स कहते हैं। तो जो है ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अक्सर पेशेंट्स को हो जाती है। नॉर्मली भी जो पेशेंट आते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए या कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स के लिए, तो सोनोग्राफी फिर हमने जब करनी होती है अल्ट्रासाउंड, तो पता चलता है कि पेशेंट को PID है। PID तो आपको जनरल सिम्टम से भी पता चल जाता है, लेकिन जो है वो सोनोग्राफी के लिए हमने PID में क्या क्या चीज़ें रूल आउट करनी होती हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स की अगर बात करें तो पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में पेन होगी, यानी कि निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगी। वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, जिसको हम आम ज़ुबान में लिकोरिया भी कहते हैं। पेशेंट को लिकोरिया होगा, उसको डिस्चार्ज होगा, स्मेल आ रही होगी। अब लिकोरिया किस तरह का है, वेजाइनल डिस्चार्ज किस तरह का है, ये डिपेंड करता है हिस्ट्री पे। ये अब प्रॉपर हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आप पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने डायग्नोस करना होता है सोनोग्राफिकली। पेशेंट को पेनफुल यूरिनेशन होगी, यूरिन करते हुए उसको जलन होगी, और इसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा लिकोरिया होगा। पेनफुल सेक्स होगा, इंटरकोर्स के दौरान उसको बहुत दर्द होगी, जो है वो। इसके अलावा उसको इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन होंगे, पीरियड्स इर्रेगुलर आएंगे, उसको टाइम पे पीरियड्स नहीं आएंगे, महीने में 2 दफ़ा भी आ सकते हैं, और एमिनोरिया भी हो सकता है, डिस्मेनोरिया भी हो सकता है। सो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट आपके पास आएगा। देन यू हैव टू डू द अल्ट्रासाउंड पेल्विक रीजन, तो आप फिर उसको फर्दर डायग्नोस करते हैं। सो मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो को जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सके उसको डिफ़ाइन करूं, उसको बताऊं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ जो है वो ज़्यादा हाई फाई एजुकेटेड लोगों के लिए वीडियो बनाना नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक माई वीडियो फॉर दोज जिनको ज़्यादा जो है वो ना तो इंग्लिश समझ आती है, ना ही लाइक एवरेज लोगों के लिए मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, ताकि आम से आम और ज़्यादा पढ़े लिखे से पढ़े लिखा बंदा भी मेरी वीडियो को अच्छे से समझ सके। अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें, कॉजेज़ की बात करें कि क्या रीज़न्स होते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा लिकोरिया होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, पेशेंट को इंटरकोर्स के दौरान, सेक्स करने के दौरान पेन होती है, तो इसके कॉजेज़ ये हैं कि या तो पेशेंट को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होगी, STDs हो सकते हैं, ओके हो गया, या तो पोस्ट एबॉर्शन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यानी पेशेंट का जो है वो एबॉर्शन हुआ, मिसकैरेज हुआ, देन उसके बाद से उसके जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से उसको पेन है। IUCD हो सकती है, पेशेंट ने इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी कि कॉपर्टी वगैरह रिखवाई हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होती है और डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, डिस्चार्ज होता है। तो हमने इसको सोनोग्राफिकली डिफ़ाइन करना है। अल्ट्रासाउंड में देखते हैं पेशेंट का, हम ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन करेंगे, ठीक हो गया, पेल्विक स्कैन करेंगे कॉन्वेक्स प्रोब के साथ। आपने 3.5 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोब यूज़ करना है। पेशेंट का ब्लैडर बहुत अच्छे से फिल करवा लेना है ताकि आपको जो ब्लैडर की पैथोलॉजीज़ हैं, गायनेकोलॉजिकल पैथोलॉजीज़ हैं, वो अच्छे से नज़र आ सकें।
तो ब्लैडर मस्ट बी फिल्ड। अब सोनोग्राफिक फीचर्स क्या हैं? आपके पास जब पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ आया है तो आपने अपने माइंड में क्लिक आउट करना है, आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि आपने किन चीज़ों को देखना है। आप देखेंगे एंडोमेट्रियोसिस को, आप देखोगे फ्री फ्लूइड इन कर्ली-सैक को, पैरा ओवेरियन इन्फ्लामेशन देखोगे, और इसके अलावा डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जो कि हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, तो एंडोमेट्रियम में ऐसा होता है एंडोमेट्रियोसिस में कि जो एंडोमेट्रियम है वो थिक वॉल्ड हो जाती है, डायलेटेड हो जाती है, और उसके अराउंड आपको फ्री फ्लूइड नज़र आता है। तो एज़ यू नो कि हमें अल्ट्रासाउंड में जितनी भी किस्म का फ्री फ्लूइड है, पानी है, वो आपको ब्लैक नज़र आता है। तो आपने सोनोग्राफिकली इसको आइडेंटिफाई कर लेना है। इसके अलावा हाइड्रोसाल्पिंग्स हो सकता है, जिसमें ऐसा होता है कि आपको फ्लूइड फिल्ड डायलेटेड ट्यूब्स नज़र आती हैं जिसमें सिस्टिक अपीयरेंस हुई होती हैं, और जो उसकी थिकनेस है वो 5 mm या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है। ये इमेज आपको हाइड्रोसाल्पिंग्स की नज़र आ रही है। आपको इसमें सिस्टिक ट्यूब नज़र आती हैं, आपको ट्यूब्स बहुत डायलेटेड हुई हुई नज़र आती हैं एज़ यू कैन सी ऑन द इमेज, और आपको दरमियान में सेप्टर्स नज़र आएंगे, सिस्टिक लाइक अपीयरेंस नज़र आएगी, और जो उसकी थिकनेस है वो 5 mm तक होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको पेशेंट को CA125 एडवाइस करना है फॉर फर्दर डायग्नोसिस। ओके हो गया। अगेन दिस वन इज़ द इमेज ऑफ हाइड्रोसाल्पिंग्स है, वो आपको हाइड्रोसाल्पिंग्स की इमेज नज़र आ रही है जिसमें सिस्टिक अपीयरेंस हुई हुई है। इसके अलावा ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस हो सकता है, जिसमें इस तरह से होगा कि आपको मल्टी लोक्यूलेटेड मैस नज़र आएगा, उसके मार्जिन्स इरेगुलर होंगे, लाइक जिस तरह से एक आम सिस्ट होती है ना, बिल्कुल गोल बनी हुई होती है, गोल सी, उस तरह से आपको नहीं नज़र आएगी। वो जो सिस्ट है, वो जो थैली है या मैस है, आपको इर्रेगुलर नज़र आएगा। इर्रेगुलर कैसे? यानी कि बिल्कुल जो है ना, उसके मार्जिन्स बिल्कुल जैसे ख़राब सा हुआ होता है, बिल्कुल उसकी शेप नहीं अच्छी होगी, तो इस तरह की आपको नज़र आएगी। दरमियान में आपको स्कैटर्ड इंटरनल एकोज़ नज़र आएंगे। एकोज़ क्या होती हैं? जो अल्ट्रासाउंड की साउंड वेव्स जा रही होती हैं, उनको हम कहते हैं एकोज़, इंटरनल एकोज़, यानी दरमियान में जो है ना, आपको सिस्टिक लाइक अपीयरेंस नज़र आएगी, और आपको दरमियान में ना बिल्कुल दाने दाने से नज़र आएंगे, वाइट वाइट से आपको दाने नज़र आएंगे, इंटरनल एकोज़ नज़र आएंगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब यूरिनरी ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो उसमें भी डेब्री लाइक छोटे छोटे से दाने नज़र आते हैं। तो सेम लाइक इसमें भी आपको छोटे छोटे से दाने नज़र आएंगे, जिसको स्कैटर्ड इंटरनल एकोज़ का नाम दिया हुआ है। तो इसकी इमेज की बात करें तो ये आप देख सकते हो, आपको जो है वो ट्यूबुलर राइट ओवरी में एब्सेस लाइक नज़र आ रहा है, और ये ट्रांस वेजाइनल स्कैन हुआ हुआ है। ठीक है, आपने डिफरेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंप्लेन के और फाइंडिंग के आपने फिर अपना मोड ऑफ स्कैन जो है वो ट्रांसड्यूसर जो है वो आपने चेंज कर लेना है। तो राइट ओवरी में आपको एब्सेस लाइक नज़र आ रहा है, और उसमें वाइट वाइट से जो छोटे छोटे से दाने नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये हैं इंटरनल एकोज़। और देखिए, पूरी जो आपको नज़र आ रही है एब्सेस, बिल्कुल वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर से उसकी वॉल्स आप अच्छे से देख सकते हो, जस्ट इरेगुलर वॉल्स आ रही हैं, और एक पूरी जो उसकी मून शेप होती है ना, चांद की तरह से गोल, उस तरह से नहीं है। अब इस इमेज में भी आपको इरेगुलर सी वॉल नज़र आ रही है, और मैस आपको नज़र आ रहा है। सो क्रोनिक, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को PID होती है, और जो है वो अंदर भी जब हम स्कैन करते हैं तो डिफरेंट पैथोलॉजीज़ आ जाती हैं। गायनिकोलॉजिकल स्कैन की सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें ये सारी बातें डिस्कस करूंगी। ये कुछ सिम्टम्स थे, कुछ इसके फाइंडिंग्स थी जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं एक जनरल वीडियो बनाने के लिए। तो ये PID है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, हमने सोनोग्राफी के लिए ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।